नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके बीच एक्सपोनेंट लेकर आया हूँ। ठीक है ना। आज मैं आपको एक्सपोनेंट का कुछ कहानी बताने जा रहे हैं। आप लोग देखिए एक्सपोनेंट का कहानी कैसे लगेगा। ठीक है ना। इस कहानी को सुनिए आप लोग अच्छी तरह से और मस्ती से सुनिए। एक्सपोनेंट का कहानी है लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या है? देखो, ये इंडाइसेस का कुछ नियम होते हैं गाइस। ठीक है ना। लिखिए LA लॉ ऑफ इंडाइसेस। ठीक है ना। घात का नियम। ठीक है ना। किसका? घात का नियम, लॉ ऑफ इंडाइसेस। इसको हम लोग इंडाइस को हम लोग और एक नाम से कह सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं इसको हम लोग एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं, इंडाइसिस भी बोल सकते हैं। ठीक ना। हम लोगों को ये 3 नामों से ये अपने आप में विख्यात है। ठीक है ना। क्या? लॉ ऑफ इंडाइसेस। आप इसको घात का नियम। ठीक है ना। कुछ नियम होती है, कुछ कंडीशंस होती है जो कि इंडाइसेस का रूल फॉलो करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। पहला हम लोगों का रूल है, ये है, मान लेता हूँ रूल। इसमें देखिए इंडाइसेस का कहना क्या है, अब अच्छी तरह से कहानी को सुनिए सिर्फ। ठीक है ना। इंडाइसिस का कहना है, ये मेरा नहीं कहना है, इंडाइसिस का कहना है कि कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 n टाइम्स मल्टीपल हो। ठीक है ना। चीज़ों को पहले अच्छी तरह से आप समझने की कोशिश कीजिएगा। बात सब यहीं से पल्ले पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है ना। आप लोग चीज़ों को समझिए, यहीं से आप लोग हर एक स्टेप क्या कह रहा हूँ मैं, कैसे कर रहा हूँ, की बातें इसने क्या बोलना चाह रहा है, मैं वही चीज़ बोलता हूँ। ठीक है ना। तो आप चीज़ों को पूरा कंसिस्टेंट एकदम होकर, बोलता है ध्यान लगाकर चीज़ों को देखिए। ठीक है ना। पूरी एकदम, ठीक है ना, पूरा एकदम कंसिस्टेंट से देखिए। आप देखिए, बोल रहा है कि ये जगह कितना घेरता है। मुझे जब कोई भी नंबर को मल्टीपल को बड़े 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 1000 2000 मतलब 1000 2000 10,000 1000 2000 10,000 lakhs 10 lakhs करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ मतलब चीज़ों को इतना बड़ा बड़ा चीज़ों को लिखना है। ठीक है ना। तो मैंने नहीं सोचा, हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि मान लेता हूँ कि a इंटू ए इंटू ए इंटू एन टाइम्स है, ये जगह कितना ले रहा है। ठीक है ना। ये जगह बहुत बड़ा खा रही है गाइस। अब बताओ, कोई भी मैथमेटिशियन मान लो मैथ को लिखेगा, अगर हम इंडाइसिस पर मैथ लिखेगा, ठीक है ना, तो बताइए अगर इस तरह का मल्टीपल नंबर्स अनेकों अनेक आते रहता है, आते हैं या नहीं, पहले चीज़ों को अच्छी तरह से समझिए। अनेकों अनेक आती है, तो इस तरह का नंबर्स मान लेता हूँ, जगह कितना घेर रहा है देख लीजिए। तो इसी नंबर्स को क्या किया, कोई महात्मा ने ए लिखा, बोला कितना टाइम्स है, n टाइम्स है ना, यही n को उठा के इसका कपार पे रख दो ना, सर के ऊपर। ठीक है ना। यही जो बना, आप देखो इसका नाम रख दिया बेस गाइस। बेस, क्या नाम रख दिया? बेस। और इसका जो नाम रखा, इसका नाम कभी लोग पावर भी बोलता है अपनी मर्जी के अनुसार, कभी कभी इसको लोग डिग्री भी बोलता है अपनी मर्जी के अनुसार। ठीक है ना। कभी कभी लोग इसको
एक्सपोनेंट भी बोलता है अपनी मर्जी के अनुसार। चीज़ों को देखिए कैसे रिलेट करता है, ठीक है ना। अभी क्या था, एक बड़ा सा मल्टीपल नंबर n टाइम तक था a, ठीक है ना। जब चीज़ों को मैंने इसको इस फॉर्मेट में, इसको हम इस फॉर्मेट में लिखें तो देखो चीज़ें कैसे बदल गया। तुरंत कहने लगा कि ये जो n है ना, ये n, ये n, ये जो n है ना, ये कभी इसको हम लोग पावर भी बोल सकते हैं, यही n को मैंने डिग्री भी बोल सकता हूँ, इस n को मैंने एक्सपोनेंट भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। और ये जो है ना a, इन्हीं को हम लोग बोलता हूँ बेस, ठीक है ना, आधार। हिंदी में इसको बोला जाए तो आधार बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए मान लिया जाए गाइस, यही क्वेश्चंस ऐसे मान लिया जाए, मैं एक क्वेश्चंस लेता हूँ, आप लोग उसकी जवाब बताना। ये क्वेश्चंस है a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 n टाइम्स है, ठीक है ना। आप ही लोग बताइएगा, क्या मैं इस फॉर्मेट में लिखेंगे चीज़ें तो ज़्यादा अच्छा होगा या इस फॉर्मेट में लिखेंगे चीज़ें ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। प्लस a इंटू ए इंटू ए इंटू डॉट 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 इंटू ए, देखिए m टाइम्स। तो बताइए गाइस, इसी तरह अगर मान लिया जाए और 5-6 रिलेशन, मतलब 5 और 6 रिलेशन और लिखूंगा मैं, मान लेता हूं ऐसे, और मैं 1-2 रिलेशन अगर लिखता हूं तो जगह कितना ले रहा है आप ही देखिए। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लिखें तो पूरा एकदम बोर्ड छाप लिया, बड़ा सा जगह ले लिया ना। देखिए यही चीज़ को मैंने इतनी कटी जगह में भी लिख सकता हूँ, इतनी कटी जगह में। ये सर्कल जो बनाया ना मैं, इतनी कटी जगह में मैं लिख सकता हूँ यही चीज़ को। कैसे सर? आप चीज़ों को इस फॉर्म में आना पड़ेगा, लॉ ऑफ इंडाइसिस का रूल फॉलो करना होगा और चीज़ों को इस फॉर्म में लिखना होगा। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। तो आप देखिए ऐसे, जैसे a पर पावर n लिखना है, प्लस है ना, है या नहीं है। फिर हम लोग या तो चीज़ें यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लिख देते हैं, ठीक है ना। और फिर b पर पावर, मतलब a पर पावर ही m है। तो आप लोगों को ये पता है गाइस, क्या पता है? बेस सेम है तो पावर क्या होता है? आप ही लोग बताइए, बताइए। ज़्यादा और जगह बढ़ा ले रहा था ना। ये देखिए मेरा कहने का क्या मकसद है, फर्स्ट स्टेप में लिखा तो बहुत बड़ा लिखना पड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीपल का सिंबल है, ठीक है ना। क्या चीज़ का है? मल्टीपल का। चीज़ों को बहुत बड़ा लिखा मैं। ये एक्सप्रेशन फॉर्म में है, अलजेब्रिक फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अलजेब्रिक फॉर्म में है, एक्सप्रेशन फॉर्म में है, या कॉन्स्टेंट फॉर्म में भी रहता है ये, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा नंबर मान लेता हूँ, कोई नंबर से जो इतना बड़ा है, मल्टीप्लाई में अगर लिखा जाए तो क्या बुक में इसको लिखना संभव है? इस बुक छापने वाला पागल नहीं हो जाएगा 4 को क्वेश्चन लिखते समय? तो इसीलिए इस चीज़ों को क्या किया, इस फॉर्म में लिखा। यहाँ से यहाँ तक को आप इस तरह लिख दीजिए और यहाँ से यहाँ तक को आपको इस तरह लिख दीजिए, a पर पावर m, ठीक है ना। जब इस तरह लिखेगा इस, उसको बोलता है कि चलो यार थोड़ा और जगह ये ले रहा है ना, ले रहा है ना। इतना बड़ा से अब की बार इतना आटा लिया, बोलता है और जगह ले रहा है, ले रहा है ना। तो जगह जैसे बोला और ले रहा है, चलो इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैंने छोटा कर सकता हूँ। अगर मेरे पास सुविधा है, सब चीज़ है, हथियार है, तो मैं छोटा क्यों नहीं कर सकता हूँ इसको? हाँ कर लेता हूँ। a पर पावर, दूसरा आदमी आया, इसको देखा, बोला अरे सर देखिए ना बेस क्या है। बोले बेस तो सेम है, और क्या है? तो इतना बड़ा जगह ले रहा है, मैं और इसका छोटा कर सकता हूँ। कैसे कैसे कैसे? देखिए मैंने पावर को क्या कर दूंगा,
पावर को मैंने क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दीजिए, देखिए m प्लस n। तो बताइए चीज़ों को कितना छोटा लिख दिए मैंने, लिख दिए ना। यही चीज़ था जो बहुत बड़ा था, एक समय ये बहुत बड़ा था, और वही चीज़ को मैंने एक छोटा सा रूप में मैंने क्या कर दिया, इसको लिख दिया। एक छोटा सा रूप में मैंने इसको लिख दिया, ठीक है ना। आगे देखिए, मैंने समझाने का जो कोशिश कर रहा हूँ गाइस, आप वो समझिए, ठीक है ना। ये आपका एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ये जो है ना, ये आपका जो है ना किस फॉर्म में है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये डिटेल्स है, चीज़ों को डिटेल्स लिख कर बताया हूँ, उसी को आप इंडाइसिस या एक्सपोनेंट के फॉर्म में, एक्सप्रेशन फॉर्म में है, ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। आप चीज़ों को कैसे रिलेट कीजिएगा उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे देखिए, ये बहुत बड़ा एक मल्टीपल्स नंबर है ना, बहुत बड़ा है, मान लिया जाए बहुत बड़ा है। अब देखिए जी, यही चीज़ को मैंने क्या किया, इतना बड़ा है कि इसको आप एक छोटा सा रूप में कर दिए ना। यहाँ से यहाँ तक का जो जी आपने क्या लिख दिए, ये, और यहाँ से यहाँ तक को जी आपने a पर पावर m लिख दिया। वही चीज़ को मैंने यहाँ लिखा होगा इस। अब देखो बोलता है बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो और मैं छोटा कर दिए, दूसरा आदमी आकर और छोटा करवा दिया। अब बोलता है कि मान लिया जाए इस पर एक एग्जाम्पल्स बनता है, नहीं एग्जाम्पल्स बनता है ना। तो देखिए मान लिया जाए a इंटू मान लिया जाए 80 टाइम्स है, फिर प्लस नहीं है यहाँ पे, मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिटा देगा इस, हम जी मिटा दें। मतलब बहुत तंगी कर रहा है, गर्मी इतना है ना। ओ मेरे हाथ में कपड़ा है, सोचिए। आप तो समझ ही गए होंगे मैं कहने का क्या मकसद है, इस चैप्टर का कहने का क्या मकसद है, मेरा नहीं, इस चैप्टर ने क्या, इस चैप्टर को क्या कहना है, चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। देखिए, और a इंटू डॉट 90 टाइम्स है, इतना टाइम्स है, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं कैसे, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ, a पर पावर 80 लिख सकते हो। इसको आप कैसे लिख सकते हैं गाइस, a पर पावर 90 लिख सकते हो। चीज़ों को सटा दीजिए, बीच में मल्टीप्लाई के चिन्ह है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो चीज़ों को सटा दीजिए, ठीक है ना। इतना दूर लिखने की कोई ज़रूरी नहीं है, यही चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, a पर पावर 80 इंटू a पर पावर 90। अब देखिए बेस से मैं तो पावर ऐड कर दीजिए, तो a पर पावर 170। तो देखिए जी, ठीक है ना, कितना छोटा लिख दिया मैंने। यही चीज़ कॉपी को मान लेता हूँ, एक बुक बनाने वाला आदमी है, इसको इस फॉर्मेट में लिखेगा तो बताओ उसका और दिमाग क्या हो जाएगा, पगला नहीं जाएगा। इस तरह लिखेगा तो दिमाग पगला नहीं जाएगा। तो इसीलिए यही चीज़ को एक छोटा रूप करने का, ये बड़ा मल्टीपल को n टाइम्स, 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स, इतना बड़ा मल्टीपल को क्या किया, एक छोटा फॉर्म में एक ही टाइम को 100
मान लेता हूँ n टाइम्स जा रहा है मल्टीपल, तो यही सब चीज़ों को एक छोटा फॉर्म में, एक छोटा रूप में करने की जो तरीका है ना, वही तरीका को गाइस हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस कहते हैं, ठीक है ना। और मैं कुछ नहीं कहता हूँ। अब चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे कि बड़ा बड़ा चीज़ों को छोटा छोटा कैसे कर सकते हैं। क्या आप इस चीज़ को आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकता हूँ? आराम से सर लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप इस फॉर्मेट को ऐसे लिखिए, फिर इसको ऐसे लिखिए, फिर ऐसे लिख कर फिर ऐसे कीजिए, ठीक है ना। आप लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं आराम से, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहीं पे सर आप जो उतना किए, मान लेता हूँ ये नहीं रहेगा तो क्या टेंशन है, यहाँ पे ये रहेगा इनटू, ठीक है ना, b इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू डॉट 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 n टाइम्स। कितना टाइम्स रहेगा? n टाइम्स। आपकी बार देखो दोनों का टाइम सेम है ना, कितना टाइम मल्टीपल हुआ है, n टाइम्स मल्टीपल हुआ। तो इसको मैंने क्या लिख सकते हो गाइस, इसको आप लिख सकते हो b पर पावर n टाइम्स, इसको लिख सकते हो आप लोग a पर पावर n टाइम्स। दोनों का बेस डिफरेंट है, a पर पावर n इंटू b पर पावर n। तो आप बताएं कि बेस यदि डिफरेंट हो तो पावर क्या होता है? पावर सेम होता है। तो उस कंडीशन में क्या रूल है गाइस, a b पर पावर n, ये दोनों आपस में मल्टीपल होकर लिखा जाता है। आप एक एग्जाम्पल्स ले लीजिए इसी पे आधारित। मान लेता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू डॉट 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 डॉट, मान लेता हूँ 50 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री डॉट 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 डॉट, ये भी 50 टाइम्स है, ठीक है ना। तो इसको आप जो लिखिएगा वो 3 पर पावर 50 टाइम्स, ठीक है ना। आप इसको जो लिखिएगा वो 2 पर पावर 50 टाइम्स। इसको एक जगह लिखिएगा, ये इसको तो यहाँ पे हम बता दिए कि इस चीज़ों को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जगह बड़ा लेने की वजह से। तो आप देखिए 2 पर पावर 50 इंटू 3 पर पावर 50। अब क्या किए मैंने, यदि पावर सेम हो, बेस डिफरेंट हो, उस कंडीशंस में रूल क्या होता है गाइस, आप जानते हैं ना क्या होता है। उस कंडीशंस में रूल होता है कि बेस आपका जो है ना वो मल्टीपल हो जाएगा, पावर जो हो जाएगा ना वो कॉमन हो जाएगा। पावर को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन कर लेंगे, और बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बेस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और पावर को कॉमन कर लेंगे। देखो ऐसे 2 इंटू थ्री, और इसका कॉमन क्या होगा 50, ऐसे जी। तो 6 पर पावर कितना हो गया 50। ये आपका क्या होगा इस आंसर्स। तो चीज़ों को आप ऐसे लिख सकते हो, यही चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, यही चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, यही चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, इतना बड़ा आपका मर्जी, ठीक है ना। और ये भी लिखिएगा तो यही कहलाएगा, ये लिखिएगा, ये लिखिएगा तो यही कहलाएगा, ये लिखिएगा तो यही कहलाएगा, क्योंकि सब उसी से तो निकल के ये बना है ना। तो देखिए एक्सपोनेंट क्या है, कोई बड़ा बड़ा एक्सप्रेशन को एक छोटे फॉर्म में रिप्रेजेंट करने की जो तरीका होता है ना, उसी को हम लोग लॉ ऑफ इंडाइसिस बोलते हैं, ठीक है गाइस। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़िए, ठीक है ना। आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे, यही चीज़ पे आधारित है। मैं आप इसको इतना डिटेल नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फार्मूला पे काम करूंगा। देखो मान लेता हूँ एक फार्मूला है ए पर पावर m इंटू ए पर पावर n। तो मैंने इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं कह सकता हूँ कि सर, मैं ये कह सकता हूँ कि सर बेस क्या है सर, सेम है। पावर को क्या कर सकते हैं सर, पावर को
ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। बेस सेम हो तो पावर ऐड कर सकते हैं सर, ठीक है, कोई बात ना, आपकी मर्जी, पावर को ऐड कर दिया, ठीक है ना। एक दूसरा इसी तरह है, ठीक है ना, इस पर एक एग्जाम्पल से ले लो, हाँ ले लीजिए। देखिए 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2, सॉरी ऐसे, ठीक है ना। देखो बेस क्या है भाई बबुआ, सुनो ना, देखिए ना यहाँ पे बेस क्या है, बेस 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 सेम है ना, तो बेस यदि सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 3 + 2 इज इक्वल टू 2 पर पावर 5 हो गया आंसर्स, ठीक है ना। और आप दूसरा एक फॉर्मूला देखिएगा, इस आपकी बार क्या रहेगा, मान लेता हूँ a पर पावर x है इंटू फिर a पर पावर y है इंटू a पर पावर z है। तो इस कंडीशन में बेस सेम है, यहाँ 2 के लिए ये रूल था, 3 के लिए क्या दूसरा रूल होगा कि नहीं, इसके लिए भी वही रूल होगा, a पर पावर x प्लस y प्लस z। सिर्फ आपको देखना है मल्टीपल में कितनों भी रहे, पावर डिफरेंट कितनों भी रहे, बेस अगर सेम रहे तो आप यही रूल फॉलो कीजिएगा। एक एग्जाम्पल्स बनता है, देखिए 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 8। आप इसको लिख सकते हैं गाइस 2 पर पावर 3 प्लस 4 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 12 3 15, 2 पर पावर 15, ये आंसर्स, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में था, इस फॉर्म में मिल रहा है, अभी मैंने इस चैप्टर को पढ़ रहा हूँ तो इंडाइसिस के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में मिलेगा, पावर के फॉर्म में ही मिलेगा हम लोगों को, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को ऐसे रिलेट करते हैं, ठीक है ना। तो आप समझ लीजिएगा, इस कुछ भी रहेगा ना, मान लेता हूँ ऐसे एक फार्मूला मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि p पर पावर a इंटू पी पर पावर b इंटू पी पर पावर c इंटू पी पर पावर d डॉट 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 मल्टीप्लाई देखिए पी पर पावर n, ठीक है ना। तो इस ऐड को आप कैसे कर सकते हैं गाइस, n टाइम तक है, अब तो पता है चल गया कि आप चीज़ों से टेंशन नहीं लेना है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ, 1 है 2 है, 2 और 3 वाला मैं तो बता ही दिया, 1 वाला तो पहले ही पूरा चर्चा किया हो मैंने। तो अगर बेस सेम रहे, 2 के बीच में 2 मल्टीपल्स कोई वैल्यू है, इसका पावर अलग है इसका पावर अलग है, मगर दोनों का बेस सेम है, तो इसको क्या कीजिएगा, a पर पावर m प्लस n कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से आपको कोशिश किया हूँ सिखाने का, आप सीख गए होंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 2 से ज़्यादा है, 2 से क्या है गाइस, ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा है गाइस, तो आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए a पर पावर x और a पर पावर y और a पर पावर z है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, a पर पावर x प्लस y प्लस z। आप इस फॉर्मेट में चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। फिर देखिएगा इसका एक एग्जाम्पल्स में लेकर यहाँ पे समझाने की क्या किया हूँ, मैंने कोशिश किया हूँ, ठीक है ना। अब चीज़ों को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब देखिए a पर पावर p पर पावर a, p पर पावर b, p पर पावर c, p पर पावर d डॉट 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 p पर पावर n अंत टाइम तक है, ठीक है ना। चीज़ों को कैसे लिखेगा, p पर पावर a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस डॉट 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 प्लस n टाइम तक, ऐसे, ठीक। कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज, कुछ भी चीज यदि आ जाए तो आप एडिशन के फॉर्मेट वाला कोई भी वैल्यू आएगा, कितनों भी बड़ा बड़ा नंबर्स होंगे, तो वहाँ पे आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
ये आपका बेस सेम था, पावर को ऐड करने का ये मैं तरीका बताने की कोशिश किया। अब मैं आता हूँ गाइस, ठीक है ना, दूसरे जगह। कहाँ पे आता हूँ? दूसरे जगह ये आएंगे हम लोग कि देखो मान लिया जाए कि a पर पावर m है भागा a पर पावर n है, और यहाँ देखिए भागा फिर a पर पावर ही n है। तो यहाँ पे बाबू एक चीज़ समझने का ये कोशिश कीजिएगा, मैं जनरल्स फार्मूला एक लिखा रहा हूँ a पर पावर m माइनस n। आपकी बार क्या हुआ, ये चीज़ें कैसे आया गाइस? ये चीज़ आया कैसे? चलिए प्रूफ देखिए a पर पावर n भागा है a पर पावर n, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a पर पावर m, इसको भागा है तो भाग दे सकता हूँ a पर पावर n। तो देखिए गाइस, एक चीज़ हम बताए थे कि जब मल्टीपल में रहता है कोई भी चीज़ और बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट रहता है, तो उस कंडीशन में पावर ऐड हो जाता है। यहाँ पे गाइस बेस सेम है बट डिवाइड के फॉर्मेट में है, तो वहाँ पे मल्टीपल था तो ऐड हो रहा था, और डिवाइड है तो यहाँ पे क्या होंगे गाइस? आप ही बताइए। तो चीज़ें ऊपर जाएगी तो सब्ट्रैक्ट होगी, ये ऊपर जाएगी तो अपने आप में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो a पर पावर m तो रहेगा, बट ये जब यहाँ जाएगा ना तो माइनस बन के जाएगा, और यहाँ पे n लिख सकते हैं हम लोग। यही चीज़ तो प्रूव करना था ना, बस यही चीज़ मैंने प्रूव किया। ओके, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखते हैं हम लोग चीज़ों पे और कोशिश करता रिलेट करने का।